कभी आपने नोटिस किया कि भाई आप अच्छा भला अपने काम पे जा रहे हो, अचानक आपको घबराहट स्टार्ट हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर कहता है नॉर्मल है, फिर ये अच्छा हो जाता है, फिर अचानक से एक दिन होने लगता है। क्या है ये दोस्तों? ये है पैनिक अटैक और सोशल फोबिया। इसको बेसिकली मैं नाम दूंगा ऐसा मुझे भी होता था। इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। वेलकम टू माय चैनल MSU लाइफ। दोस्तों मुझे 12 साल की से एंजाइटी थी एंड रिकवरी मैंने खुद से की। देन मैं अब लोगों की क्लास लेता हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे डायरेक्ट कमेंट। बाय द वे दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अच्छा मस्त अपने रास्ते पे जा रहे हो, चल रहे हो, दिमाग में कोई भी थॉट नहीं है। टेंशन हो सकती है बट कोई थॉट नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव है। अपने काम पे जा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, मस्त अपना काम कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो। अचानक से एक मोमेंट आता है लाइफ का, देन आपकी सांस रुकने लगती है। आसपास बहुत भीड़ होती है, क्राउडेड प्लेस, पब्लिक में आपको घबराहट होती है। अचानक बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई बस अब मैं मरने ही वाला हूँ। आसपास आप किसी को बोलना चाहते हो लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं सकते हो। देखते हो कि डॉक्टर का है, फ़ोन निकालते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हो, किसी दोस्त को या फैमिली में अपने को कॉन्टैक्ट कर लूँ ताकि वो आकर मुझे एक सेफ जोन में लेकर चले जाए या फिर बचा लें। सिम्टम्स बहुत से होते हैं जैसे मैंने मेंशन किए। सांस रुकने वाली फीलिंग, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर कांपना, ठंडे हो जाना हाथ पैर, पसीना आना, चक्कर आना। जी हाँ दोस्तों, एंड देन एक सीवियर केसेस में होता है कि भाई हार्ट में पेन भी स्टार्ट हो जाता है, सुई चुभन जैसा, पिन चुभन लाइक दिस। एंड उसके बाद आपको लगता है बस मुझे अब हार्ट अटैक आने ही वाला है। आप क्या करते हो? बेसिकली घर को जाते हो या फिर हॉस्पिटल। देन BP वगैरह नॉर्मल आ जाता है। इफ अगर रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं, सब कुछ ठीक होता है। फिर अचानक एक हफ्ता सही होता है, फिर कभी मौका है पब्लिक में जाने का या फिर उसको सोच कर हमें फिर से वो सेम सिम्टम्स होने लगते हैं। देन ये क्या है? जैसा मैंने मेंशन किया, पैनिक अटैक और सोशल फोबिया है। पैनिक अटैक जो मैंने अभी आपको बताया सिम्टम्स, जो कि हमें टेंशन के वक्त या घर में नॉर्मल हो हम या फिर अचानक किसी टेंशन सिचुएशन को देखकर वो आते हैं, बेसिकली जैसा मुझे आते थे। और सोशल फोबिया जैसे स्टेज फियर, किसी के सामने आपको कुछ बोलना हो, होटल या घर में बहुत सारे लोगों के सामने खाना खाना हो, फंक्शन वगैरह में किसी के सामने अपनी बात रखनी है, कोई आपसे सवाल करे या फिर आप किसी से सवाल करते हो तो ये टाइम पर हमें पैनिक अटैक आता है। पब्लिक में घबराहट होती है। भाई मुझे तो नहीं, एक नॉर्मल से जो किराना लोकल शॉप होती है वहाँ पर जाकर एक बिस्किट का पैकेट मांगने के लिए भी बहुत डर लगता था। एक दिन मुझे याद है, मुझे सेम ऐसी सिचुएशन हो रही थी, बहुत चक्कर आ रही थी। मेरे घर के बहुत करीब है, इतने करीब कि मैं 30 सेकंड में वो दुकान को चले जाऊँ, लेकिन मे बी मैं सोचते सोचते 1-2 घंटे लगा दिया था, लेकिन वो दुकान को नहीं गया था। फिर मैं बहुत डरते डरते अपने कदम को आगे बढ़ाते गया। देन मैंने एक अपना प्रोडक्ट लिया था जो भी मुझे खाना था। उसके बाद मैं इसको पिया। देन आई वाज रियलाइज कि भाई इतने 2-4 सेकंड के लिए मैं इतना डर रहा था, मतलब था तो सिर्फ 10-20 सेकंड का काम और मैं 2 घंटे से सोच रहा। मैं भी शायद पूरा दिन में कभी कभार सोचता था कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत चक्कर आती थी। वेल दोस्तों, ऐसा सबको होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप लोग डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो। इफ़ अगर आपको जैसा किसी को बात करना है, मुझसे क्लास लेनी है कि भाई कोई ऐसा पर्सन हो जो ये खुद फील करा हो या फील करते हुए, इसको फेस करते हुए इससे निकला हो, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मेरी क्लास भी ले सकते हो बेसिकली। सो दोस्तों, फर्स्टली अगर आपको ऐसा हो रहा है तो डरिए मत, ये बहुत ही ईजिली रिकवर हो सकता है। अब मैं ईजिली बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलेंगे क्या ईजिली यार, मैं इतने साल या फिर इतने महीनों से परेशान हो रहा हूँ, तुम ऐसा बोल रहे हो। हाँ आई नो भाई, उसको फेस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज मेरे 12 साल लगे उसमें, बट इंशाल्लाह आप निकलोगे। वेल अगेन आई से, इफ़ अगर आपको मुझसे क्लास लेनी है, मुझसे बात करनी है, सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा पर्सनली 1-to-1 डिस्कस करना है, तो आप लोग कीजिए मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट, या फिर इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर देख रहे हो तो या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो नीचे कमेंट करो, मैं डायरेक्टली आपको मैसेज करूँगा। इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपनी इंस्टाग्राम ID शेयर करो या फिर मेरे अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर सकते हो। डरो मत दोस्तों, ऐसा
सबको होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, यहाँ तक आपने देखा। अगेन ऐसे डरो मत भाई, कुछ नहीं होगा।